अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आ गई आपसे मिलने एक नए व्लॉग के साथ। आज मैं ये व्लॉग जब शूट कर रही हूँ तो मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड को भी कुछ काम था तो वो भी नाश्ता करके चले गए और मैं अब यहाँ अपना अकेली नाश्ता करने बैठी हूँ। अकेले तो नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता। मैंने अपने लिए बनाया फ्रेंच टोस्ट और गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मुझे इसके बाद बहुत सारे काम हैं। किचन भी बिखरा हुआ है और रूम भी सजाना है, मॉपिंग डस्टिंग भी करनी है, बहुत कुछ है, इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। अब मैंने शुरू किया अपना काम। वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। काम बहुत सारे थे, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ, तो मैंने पहले किचन से स्टार्ट। बच्चों को मैंने ब्रेड बटर से नाश्ता करवाया और वो आज लेकर गए हैं कि चिकन सैंडविच टिफ़िन में लेकर गए हैं। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने फ्रेंच टोस्ट और चाय से नाश्ता किया। सुबह जब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है तो चीज़ें उस वक्त बहुत बिखर जाती हैं। चीज़ों को दोबारा अपनी जगह पर रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम जहाँ हाथ में मिलता है वहीं छोड़ देते हैं। इसीलिए फिर चीज़ें किचन बहुत ज़्यादा बिखर जाता है और फिर हमें समेटने में बहुत टाइम लगता है। बच्चों के चले जाने के बाद 10 मिनट सुकून से बैठ जाती हूँ, मोबाइल ले लेती हूँ या फिर कुछ इत्मीनान से अपने आप को टाइम देती हूँ, क्योंकि फिर पाँव में तो चक्कर लग ही जाने हैं। आज बर्तन काफ़ी निकल गए हैं। सर्दियों का दिन है, परेशानी तो होती है बर्तन धोने में। मेरे पास पहले हैंड ग्लव्स था जो काफ़ी थिक था, धोने में परेशानी नहीं होती थी, लेकिन उसमें सुराख हो गया है और पानी अंदर चला जाता है। इसलिए मैंने नया तो ऑर्डर किया है लेकिन अभी डिलीवर्ड नहीं हुआ है। सर्दियों में एक एक दिन गुजरना कितना मुश्किल हो रहा है। जब मैं छोटी थी तो बर्तन धोती तो नहीं थी, मगर अम्मी को देखकर ये कहती ज़रूर थी कि अम्मी क्यों इतना बर्तन हमारे घर में निकल आता है। अम्मी कहती थी बर्तनों को इस तरह ना कहा करो, अल्लाह रिस्क देता है तो ही घर में खाना बनता है और फिर बर्तन आते हैं। अम्मी की यही बात याद करके आज दिल बुरा नहीं करती और जब बर्तन ज़्यादा निकलते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करके बर्तन धो लिया करती हूँ। माँ बाप की छोटी छोटी बातों में हमारे लिए तरबियत छुपी होती थी, लेकिन ये बात उस वक्त तो समझ में नहीं आता था, लेकिन आज बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। सुबह के सारे काम ख़त्म करने के बाद जब मैं इत्मीनान से बैठती हूँ ना तो थोड़ी थकन सी महसूस होती है। हम ख़वातीन को जब घर में काम ज़्यादा होना तो मायके की याद ज़रूर आती है। मायके में जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी तो उस वक्त मैं अम्मी के कामों में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाया करती थी। कभी शौक़ से कि कोई सालन चढ़ा दिया, कभी घर में झाड़ू लगा दिया, बस इतना ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कभी नोट्स, कभी एग्ज़ाम्स, कभी कॉलेज आना जाना। अम्मी भी यही देख कर चुप रहा करती थी और कुछ नहीं कहती थी मुझे काम करने के लिए। आज शदीद एहसास होता है कि अम्मी को भी इतना ही काम करना पड़ता होगा, और अम्मी तो उस वक्त मेरी उम्र से ज़्यादा उम्र की थी, कितना थक जाया करती होंगी। अगर मैं 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा निकाल कर अम्मी की हेल्प कर देती तो अम्मी को कितना आराम मिलता, कितनी दुआएं देती मुझे। पता नहीं वक्त गुजर जाने के बाद ही एहसास क्यों होता है। इधर एक तरफ मैं मॉपिंग डस्टिंग कर रही थी और दूसरी तरफ खाने की भी तैयारियां शुरू कर दी थी। अगर दोनों काम एक साथ नहीं शुरू किए तो खाना बनाने में देर ही हो जाएगी। आज से ही बच्चों के विंटर वेकेशन की शुरुआत हो रही है। आज लास्ट डे है स्कूल का, बच्चे गए हैं। आ जाएंगे तो फिर घर में वो सारा दिन रहेंगे तो एनर्जी मेरी बहुत ज़्यादा लगने वाली है इनके पीछे। स्कूल 1 महीने बाद जनवरी में खुलेगा और उसके बाद ही फ़ाइनल एग्ज़ाम शुरू होंगे। अगर इस वेकेशन को हमने वेकेशन के तौर पे लिया ना तो फिर फ़ाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत परेशानी होगी। यही मैंने अपनी बेटी को भी समझाया है। मैं गाजर को ग्रेट करना भूल गई थी। हस्बैंड आए तो कहे कि क्या हुआ, गाजर के हलवे की तैयारी नहीं की, तो फिर मैंने कहा कि चलिए मैं अब कर लेती हूँ। इसी के बीच पे गाजर को ग्रेट करने भी लगी। फिर उन्होंने कहा कि रहने दो, तुम बाकी काम करो घर के, मैं कर देता हूँ ग्रेट, मुझे बता दो कि कैसे होगा। तो फिर मैंने उन्हें बताया। फिर मैं किचन के काम करने लगी और हम दोनों एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे और हम दोनों का काम भी हो रहा था, और इस तरह उन्होंने पूरा गाजर को ग्रेट कर दिया। इधर मेरा काम भी हो गया और ये देखिए मैंने क्या क्या बनाया। ये मैंने कीमा बनाया है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है तो मैंने कीमा बनाया।
ये सलाद बनाया है मैंने, ये चावल के बिना हमारे यहाँ लंच बिल्कुल नहीं होता। और ये मैंने गोभी और फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाई है। और ये गाजर ग्रेट करके रखा है, इसका हलवा मैं बनाऊंगी अभी। यहाँ हम तीनों बैठकर फ्रूट्स खा रहे हैं। सर्दियों के फ्रूट्स बहुत मज़े के होते हैं। बेटी तो अभी स्कूल से आई नहीं है, इसलिए हम तीनों ही हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।